Hello, my beautiful viewers. I hope you are doing well with all blessings of Allah and you are enjoying your health. आज की वीडियो खास तौर पे मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं और कैसे कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो टू द पॉइंट बात करूँगी, कौन से टिप्स हैं जिन पर अमल करके वो वाकई बहुत अच्छे लेवल के स्टूडेंट बन सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट कि आपने अपनी क्लासेस जो हैं वो मिस नहीं करनी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात। अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो वो आपने मिस नहीं करनी, और अगर आपकी बाकायदा क्लासरूम में क्लासेस होती हैं तो वो तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। सबसे अभी तक जितनी भी मेथड हैं टीच करने के, उसमें क्लासरूम मेथड को सबसे कामयाब तरीन मेथड कहा जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने टीचर के साथ। इसके अलावा ये होता है कि और स्टूडेंट्स भी बैठे होते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, फिर टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ जो है ना वो माहौल ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से आपकी लर्निंग होती जाती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल मिस नहीं करनी। सेकंड ये आता है कि आपने अपनी एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी रखनी है। आप जब आपकी नज़र में आपकी एजुकेशन नंबर 1 प्रायोरिटी होगी तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी आपको देखेंगे एज अ सीरियस स्टूडेंट। ठीक है, आपने अपने स्टडी के वक्त में अपनी प्रायोरिटी आपकी स्टडी होनी चाहिए और आपने उस पर फोकस करना है। उस वक्त आपको बाकी कामों का ध्यान नहीं होना चाहिए कि अब आपका वो जज्बा बेदार हो रहा है कि आपने अपनी सिस्टर्स की हेल्प करनी है, आपने अपने भाइयों के काम करने हैं, आपने अपने वालिदैन के काम करने हैं। नहीं, जो स्टडी का वक्त है उसमें स्टडी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। राइट। फिर थर्ड पॉइंट ये आता है कि जब भी आप क्लासरूम में बैठें तो प्लीज़ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप फर्स्ट या सेकेंड रो में बैठें। ब्रिलियंट स्टूडेंट हमेशा फर्स्ट और सेकंड रो में बैठते हैं। उसकी वजह ये है कि साइकोलॉजिकली उनका अटेंशन जो है वो लेक्चर की तरफ ज़्यादा होती है, उनका आई कांटेक्ट अपने टीचर के साथ ज़्यादा होता है, और लाशऊरी तौर पर टीचर उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट भी करता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। ओके, और उनका फोकस जो है वो स्टडी पर ज़्यादा होता है इधर उधर की निस्बत। आप चूँकि ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमेशा कोशिश करें कि आप फर्स्ट और सेकंड रो में बैठें। थर्ड रो की नहीं, उसकी ऑप्शन है ही नहीं, आपने बस फर्स्ट या सेकंड रो में बैठना है। राइट। उसके बाद ये है कि आपने अपने क्लासरूम में लेक्चर के दौरान जब आपको चांस मिले आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। क्यों पूछने हैं? आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। जो बातें आपको क्लियर नहीं होती, आस्क योर टीचर। बहुत सिंपल तरीके से एहतराम के साथ पूछना है। ये नहीं आपने करना कि आप टीचर को ट्रिक्स के ज़रिए आप कह रहे हैं कि भाई उसको लाजवाब करना है। नहीं, आपका जो है पर्पस क्लास में वो नॉलेज गेन करना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस आपने टीचर से पूछने हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपको पता हो कि आपने क्या इल्म हासिल किया है और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। राइट। तो सिर्फ पहले ये दूसरी रो में बैठना काफ़ी नहीं है, आपने क्लासरूम हाँ, अब मुझे सही वर्ड मिल गया, क्लासरूम पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, और वो इस सूरत में बेहतरीन हो सकती है जब आप बेहतरीन टू द पॉइंट क्वेश्चंस भी पूछें जो लेसन से रिलेट करने वाले, लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। राइट। बहुत ठीक। आगे चलते हैं कि घर में आपके हमेशा एक कॉर्नर होना चाहिए या कोई रूम होना चाहिए, और अगर आपका घर इतना बड़ा नहीं है तो फिर यह है कि आपने एक प्लेस बना लेनी है जो आपकी स्टडी प्लेस होनी चाहिए। वो टाइडी होनी चाहिए, उसको आप रोज़ाना क्लीन करें, उसको सारी चीज़ें तरतीब के साथ रखें। जो आपके पास छोटा टेबल है चाहे बड़ा टेबल है, चाहे आपके पास पूरा स्टडी रूम है, उसमें चीज़ें बहुत तरतीब के साथ होनी चाहिए और वो बहुत नीट एंड क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए। उससे खुद ब खुद आपका पढ़ाई की तरफ दिल करेगा। और जितनी भी प्लेस ऐसी गंदी मंदी होगी, चीज़ें उसमें बिखरी हुई होंगी, कोई तरतीब नहीं होगी, वहाँ पे आप कंसंट्रेट भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने प्लेस बनानी है जो बहुत टाइडी हो। आपका चाहे छोटा कॉर्नर हो चाहे बड़ा रूम हो, आपका स्टडी प्लेस होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि आपने रोज़ाना का स्टडी वर्क रोज़ाना करना है, ये आपकी अपनी ज़ात के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं,
उसके लिए आपको कुछ करना भी होगा। तो ये है कि रोज़ाना का स्टडी वर्क जो है वो आपने रोज़ाना करना है, प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। ओके, थोड़ा थोड़ा करके जब आप एक्स्ट्रा करते जाएंगे तो आपको वो बर्डन नहीं लगेगा। अगर आपको जैसे हाफ चैप्टर जो है वो आपने लर्न करना है तो साथ आप 1 या 2 पेजेस एक्स्ट्रा कर लें। ठीक है, इस तरह आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे और ये आपको जो है एक्सीलेंसी की तरफ लेकर जाएगी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो होते हैं ना, जो टेस्ट होते हैं या जो पहले पेपर्स होते हैं, पुराने पेपर्स होते हैं, वो लेकर आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस किया करें। बहुत ज़बरदस्त ये तरीका है। इसका इतना फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को ब्रिलियंट होने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको एग्ज़ाम्स का, जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वो वाला खौफ नहीं होता कि भाई ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कितनी देर में क्या कौन सा क्वेश्चन कर सकूँगी या कर सकूँगा। प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस हो जाती है, एग्ज़ाम देने की सबसे पहले प्रैक्टिस हो जाती है, फिर मुकर्रर वक्त में जो है सवालात उनके जवाबात देने की प्रैक्टिस हो जाती है। एग्ज़ाम्स का खौफ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाती है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। पुराने पेपर्स लें, जो आपके टेस्ट होते रहते हैं उनको बार बार रिपीट करें। उससे आप देखें आप कितने स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। आपके जहन से स्टडी का खौफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, आप एंजॉय करना शुरू हो जाएंगे। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपको एक्सीलेंसी की तरफ लेकर जाएंगे। राइट, फिर उसके बाद ये है कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कंबाइंड स्टडी करने की कोशिश करें अपने फेलोज़ के साथ। अगर आपका चंद दोस्तों का अच्छा सा ग्रुप है तो कंबाइंड स्टडी 1 या 2 दिन करें, हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करें और 1 या 2 दिन जो है वो कंबाइंड स्टडी के लिए रख लें। अच्छा, फिर कंबाइंड स्टडी में ना आप अपने अपने पॉइंट्स प्रिपेयर किया करें कि यार मैं इस पॉइंट पे फंस रहा हूँ, अपने उन दोस्तों के साथ वो डिस्कस किया करें। और जब एक स्टूडेंट जो दूसरे स्टूडेंट को समझाता है तो वो चीज़ बड़ी अच्छी तरह समझ आती है। इसी तरह आप अपने फेलोज़ की हेल्प करेंगे। अगर उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप जितना किसी को एक्सप्लेन करेंगे आपके अपने कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो कंबाइंड स्टडी ज़रूरी है, 1 या 2 दिन इसको ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करें। राइट, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपने अपना एक स्टडी प्लानर ज़रूर बनाना है। वो एक डायरी हो सकती है, वो एक कैलेंडर हो सकता है। डायरी वैसे यूजुअली बड़ी सही रहती है कि डेट के साथ, उसमें आपने अपनी स्टडी को बाकायदा प्लान करना है कि इस दिन मैंने ये स्टडी के जो पॉइंट्स हैं इनको कवर करना है। और वो आपने फिर चेक भी करते जाना है, उस पर टिक लगाते जाना है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। आप देखें आप कितने एक्सीलेंट स्टूडेंट बनना शुरू हो जाएंगे। राइट, इसके अलावा सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है ये मैं भी खुद भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ, क्योंकि देखिए जो आप जब एक प्रोफेशनल होते हैं तो आपको भी साथ साथ अपना नॉलेज अप टू डेट रखना पड़ता है। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, हर नमाज के बाद आपने 3 या 4 मिनट जो है ना बड़ा कंसंट्रेट करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा। आपका मकसद पढ़ाई है, आप सारे ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उन पे अमल कर रहे हैं, ऊपर वाली ज़ात जो है वो अपनी रहमत करना शुरू कर दे तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। राइट, मैं आप लोगों को विश करती हूँ कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बने, आपको ये टिप्स जो है कुछ हेल्प करें। और अगर वाकई आपको हेल्प करें तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माय स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको कैसी वीडियोस की ज़रूरत है। अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छी वीडियोस बना सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।